बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल पूछा गया है। सवाल ये है, क्या जूते पहनकर नमाज जनाज़ा पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है? क्योंकि अक्सर जगह पर जब भी कोई नमाज जनाज़ा होता है तो मौलाना साहब जनाज़ा पढ़ाने से पहले ये ऐलान करते हैं कि भाई अपने जूते उतार लें और जूतों पर खड़े भी ना हों बल्कि जूतों को साइड पे कर दें। और इसी तरह दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि नमाज जनाज़ा में कितने फ़र्ज़ हैं और नमाज जनाज़ा में सुन्नतें कितनी हैं। देखें, इसका जवाब ये है, हदीस मुबारक में आता है। यह हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। हदीस नंबर है 1138। हज़रत सईद बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला से दरियाफ़्त किया, पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहनकर नमाज पढ़ते थे? उन्होंने कहा हाँ। अब इस हदीस के ज़ाहिर से तो ये मालूम हो गया कि जूते पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है। ये मसला याद रख लें कि बात सिर्फ जूतों की नहीं है। देखें, जितनी हम पर फ़र्ज़ नमाज़ें हैं और इसी तरह सुनते हैं, नवाफिल हैं, जुम्मातुल मुबारक की नमाज हो, ईदैन की नमाज हो, तहज्जुद की नमाज हो, तो इसके लिए कुछ शराइत हैं जो फुक़हा ने लिखे हैं कि सबसे पहली जो शर्त है वो है तहारत। इसका माना यह है कि जो नमाज पढ़ने वाला है या नमाज पढ़ाने वाला है उस नमाजी का बदन का पाक होना शर्त है, नमाजी का जिस्म का पाक होना शर्त है। इसी तरह नमाजी ने जो कपड़े पहन रखे हैं, कमीज़ पहन रखा है, कुर्ता पहन रखा है, जुब्बा पहन रखा है, तो उसका पाक होना भी शर्त है। इसी तरह नमाजी ने सर्दियों में उसने कोट पहन रखा है, वास्कट जैकेट वगैरह पहन रखी है, तो इन चीज़ों का भी पाक होना शर्त है। इसी तरह नमाजी ने ऊपर शाल ओढ़ रखी है या कोई चादर पहन रखी है तो उसका भी पाक होना शर्त है। और इसी तरह नमाजी ने टोपी पहन रखी है तो टोपी का पाक होना भी शर्त है। इमामा बांध रखा है तो इमामे का पाक होना भी शर्त है। और इसी तरह नमाजी ने कपड़ों के नीचे से उसने बुनियान पहन रखी है तो बुनियान का पाक होना भी शर्त है। और इसी तरह नमाजी ने, नमाज पढ़ने वाले ने जुराबें पहन रखी हैं तो जुराबों का भी पाक होना शर्त है। सिर्फ बात जूतों की नहीं है। एक आदमी ने घर में वज़ू किया, तहारत की और उसने जूते साफ़ सुथरे पहन लिए, उन जूतों पर कोई ज़ाहिरी निजासत वगैरह नहीं लगी हुई, वो गाड़ी पे सवार होता है और वो जाकर जनाजा गाह उतरता है और वहाँ पर उसने देखा कि लोग खड़े हुए हैं सफ़ में और वो शख्स उन्हीं जूतों को पहन कर जनाजा पढ़ना चाहता है तो जनाजा उसका हो जाएगा। उसको एतमाद है कि मेरे जूते पाक साफ़ हैं, इन पर कोई किसी किस्म की कोई ग़िलाज़त वगैरह नहीं लगी हुई, कोई निजासत वगैरह नहीं लगी हुई, तो वो जूते पाक हैं। तो मेरे भाइयों, बात सिर्फ जूतों की नहीं है। अगर उसने जूते उतार दिए और जो उसने जुराबें पहन रखी हैं अगर वो पलीद हुई और उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो पलीद हुए, क्या नमाज जनाजा हो जाएगा? उसका नहीं होगा, इसीलिए कि ये शर्त है। तो नमाजी का बदन का पाक होना, नमाजी का लिबास का पाक होना, इसी तरह नमाजी का जूते का पाक होना भी शर्त है। हाँ, अगर कोई ऐसा आदमी है कि जिसके जूते पलीद हैं, उसको शक है, वो ताज़ा वाशरूम से निकल कर वज़ू करके आया है, तो उसको तो चाहिए कि वो जूते उतार कर नमाज़ पढ़े, क्योंकि वो बाथरूम से आया है और उसके बाथरूम में जूते लगे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ तो पलीदगी होती है और वहाँ एहतियात भी नहीं होती। तो इसीलिए जिस आदमी को अपने जूतों के पाक होने का मुकम्मल यकीन हो तो वो जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ सकता है। चुनाचे इस मसले को फुक़हा कराम ने बड़ी वज़ाहत के साथ लिखा है और ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है और यही मसला फतावा काज़ी खां में मौजूद है। चुनाचे अल्लामा निज़ामुद्दीन लिखते हैं, और अगर नमाजी ने अपने दोनों जूते उतारे और उन जूतों पर खड़े होकर नमाज पढ़ी तो नमाज जायज़ है। और इसी मसले को अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमहुल्लाह लिखते हैं, बाज़ लोग जूता
پہنے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر جوتا پہنے پڑھی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر جوتے پر نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے اور اس نے جوتے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا جوتا پہن کر نماز پڑھی تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر جوتے پر نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی تو اس جوتے کو پہن کر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور اسی جوتے کو اتار کر اسی جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 188، اور اسی طرح بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 826۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اگر جوتا پاک ہو، یعنی جوتے پر کسی قسم کی کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی ہوئی تو اس جوتے کو پہن کر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور اسی جوتے کو اتار کر اسی جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر جوتا پلید ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آدمی واش روم سے ہو کر باہر آئے اور وضو کر کے جنازے میں شامل ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ جوتا اتار کر جنازہ پڑھے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں اور 3 سنتیں ہیں۔ جو 2 فرض ہیں نماز جنازہ میں، اس میں پہلا فرض ہے قیام، یعنی قیام کرنا، کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا، بیٹھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ اور اس میں دوسرا فرض ہے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ اور اسی طرح نماز جنازہ میں جو سنتے ہیں وہ 3 سنتے ہیں۔ پہلی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، اور دوسری سنت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا، درود پڑھنا، اور تیسری سنت ہے میت کے لیے دعا کرنا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ کے مسائل کو یاد کر لیں۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی کوئی نماز جنازہ قضا نہیں ہوتی، وہ ہر نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز جنازہ کے مسائل سے واقف بھی نہیں ہیں۔